हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी संक्रांति टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम सो सॉरी, बट मैं जानती हूँ आप लोगों को कि आप लोग बहुत वेट कर रहे थे मेरे नेक्स्ट वीडियो का, और बहुत सारे मैसेजेस भी आए मुझे कि मैम क्या हो गया आपको, क्यों आप वीडियोस नहीं बना रहे हो, प्लीज़ मैडम वीडियोस बनाइए। लेकिन फ्रेंड्स, ये होता है ना कि कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं कि जिसकी वजह से मैं वीडियोस बहुत बार नहीं बना पा रही हूँ। तो कारण क्या है कि मैं आप लोगों के साथ साथ में मैं भी इनर वर्क कर रही हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स मेरे डीएम से मेरी हर रोज बात होती है मैक्सिमम। अगर कॉल पे बात नहीं हुई तो मैसेज तो करते ही हैं डीएम मेरे। लेकिन मैं भी, आपको पता है कि इनर वर्क हमें लाइफ लॉन्ग करना है। अब इस बीच में कुछ ऐसी चीजें हो गई कि मैं खुद आप लोगों को कुछ बताने के इसमें नहीं हो पा रही थी। मैं क्योंकि मेरे भी कुछ ऐसे कारण हो गए थे कि मैं भी मतलब इनर वर्क में कुछ मेडिटेशन हो नहीं पा रहा था मुझसे। वो कारण ऐसा था कि हेल्थ इश्यूज भी इस बीच में बहुत ज्यादा हो रहे थे। मैंने आपको बताया था बीच में हो रहे थे, अभी नहीं, अभी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बीच बीच में होते रहते। तो ये मैंने सोचा कि क्या हो रहा है ये सब। मतलब पहले तो बहुत स्टार्टिंग में, सबसे पहले जब स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ में भी ये हो रहा होगा, इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये एक गाइडेंस आया है आप लोगों को बताने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है आज के वीडियो में, इसीलिए बहुत कंपलसरी आज वीडियो बनाना था मुझे। तो इसीलिए आप लोगों को पूरा वीडियो सुनना बहुत जरूरी होते हैं। मेरे हर वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो भी गाइडेंस के, जो भी मुझे इंट्यूशन होता है यूनिवर्स की तरफ से, वही आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, तो आज का क्या है कि जो सिर्फ ये मेरे साथ में, मैं अपने एक्सपीरियंस से भले ही आपको बताती हूँ कुछ बातें, तो कुछ बातें ऐसे होती कि बहुत ज्यादा इंट्यूशन होता है कि आप लोगों को बताना बहुत जरूरी हो जाता। तो जो मेरे साथ में इस बीच में हुआ कि बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं तो बिल्कुल बैलेंस हूँ। कितनी इतनी सी भी मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा था। बिल्कुल बैलेंस हूँ, बिल्कुल टोटली बैलेंस हूँ ना। ट्रिगर मतलब ऐसे कुछ ये नहीं हो रहा है, मतलब कि बिल्कुल आराम की जिंदगी, बहुत बढ़िया, मतलब इतना बढ़िया जिंदगी, बहुत बढ़िया। तो उससे पहले हेल्थ इशू हुआ था। तो उसके बाद में जब बिल्कुल हेल्थ इशू होने के बाद में मेरा इतना ज्यादा ये हो गया था कि मैं ठीक से मेडिटेशन में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही थी। एक तो मम्मी पापा के यहाँ पे आई हूँ, और अपने मम्मी के पास में आने के बाद में आप लोगों को पता है मम्मी कितना अपना ध्यान रखती है। तो मेरा जो भी प्रॉब्लम था, जो भी हेल्थ इश्यूज था, वो नियरली ठीक होने लगे। तो फिर ठीक होने लगे, और फिर बाद में मेडिटेशन हो नहीं पा रहा था। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ में भी ये कभी ना कभी हुआ होगा या हो रहा होगा। तो फिर ये हो जाता है कि मेडिटेशन भी नहीं हो रहा, फिर भी मैं मतलब बिल्कुल बैलेंस हूँ। बीच में इतना ये हो गया था कि मुझे ना ऐसा लग रहा था कि नहीं चाहिए जर्नी, है ना। बीच में मतलब 1-2 दिन के लिए ऐसा बीच में हुआ। तो ये जब हुआ मेरे साथ में, तो मैंने सोचा कि ये ऐसा ना, इससे पहले एक बार हुआ था, तभी जो हुआ था वो ऐसा था कि सब बकवास है, ये जर्नी ही नहीं होती है, ऐसा ही नहीं होता, वैसा ही नहीं होता, ये ऐसा कुछ हुआ था, बहुत पहले की बात है वो। तो फिर वो 2-3 दिन से ज्यादा रह ही नहीं पाता है। फिर से हम ऑरा क्लींजिंग कर लेते हैं और फिर वो ठीक हो जाता है हम लोगों का। 2-3 दिन से ज्यादा वो रह ही नहीं पाता अपने। अब वो क्योंकि हमारी सोच होती ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वो हमारी सोच बिल्कुल होती ही नहीं है। तो ये भी सेम ऐसा ही, मैं बिल्कुल बैलेंस हूँ, बिल्कुल हैप्पी हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। मतलब ये मेडिटेशन वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा फील भी हुआ था। मैं करूँ क्या, मतलब भगवान को तो याद कर रही हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना मैं हमेशा करते आ रही हूँ वर्क। मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमें तो इस अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहिए। ऐसा मेरे साथ में सिर्फ 2 से 3 दिन ही हुआ था फ्रेंड्स। हाँ ठीक है। तो फिर ऐसा ना अजीब सा फील होने लगा। तो मैंने बोला मैं ऐसी तो नहीं हूँ, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं ऐसी तो नहीं हूँ, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा, और फिर अपना ऑरा क्लींजिंग किया। हाँ, ऑरा क्लींजिंग किया, और फिर ऑरा क्लींजिंग के बाद में फिर से वही
कि अपने भगवान पे फिर से, पहले से मुझे श्रद्धा तो पूरी है, लेकिन वो पूरा वो डेडिकेट करना और पूरी तरह से उसमें अपने आप को लीन करने वाली जो चीज थी वो कहाँ चली गई थी 2-3 दिन के लिए। तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ऑरा जो है वीक हो जाता है, कुछ ऐसे एनर्जी शिफ्टिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से टेस्ट भी होते हैं एक प्रकार से, जो नेगेटिव एंटिटी भी अटैक करने लगती है हम पे। तो उसको समझने की जरूरत ये है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, दिस इज नॉट मी। कि मैं क्या हूँ आपको खुद को पता है ना, मैं क्या हूँ, मुझे तो पूरा भरोसा है भगवान पे और भगवान को ही पूरी तरह से लीन कर दिया। फिर क्यों इस प्रकार से हो रहा है? तो वो कहीं ना कहीं हम पे अटैक्स होते रहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जब भी ऐसी सोच आती है तो उसको रिजेक्ट करके ऑरा क्लींजिंग करना बहुत जरूरी होता है हर बार। ये फिक्स्ड कर लो कि ऑरा क्लींजिंग कैसे करते हैं, ये तो मैंने बताया ही अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो उसी के साथ में आप लोगों को ये बता रही थी फ्रेंड्स कि मकर संक्रांति इज वेरी इंपॉर्टेंट। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है ये भी बताना बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता होगा तो भी एक बार सुन लिए, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो क्या होता है कि एक्चुअल में हमारी जो सिचुएशन है कि हमें कुछ चीजें, एक मिनट में डोर लगा देती हूँ क्योंकि डोर किसी ने खोला है तो उसकी वजह से आवाज आ रही होंगी बैकग्राउंड में। एक सेकंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या होता है कि दिन के समय कुछ ना कुछ आवाजें आती है, हाँ, तो इसीलिए। तो फ्रेंड्स हम मकर संक्रांति मनाते हैं, लेकिन इसका महत्व समझने की बहुत जरूरत है। महत्व ये है फ्रेंड्स कि जो हम सूर्य भगवान जो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं इस टाइम पे, मकर संक्रांति के वक्त हमारे सीधे मकर जो रेखा है हमारे अर्थ पे, उस पे सूर्य किरणें पड़ती। तो इससे क्या होता है? इससे ये कि हमारे जो ये ठंडी का मौसम है वो चेंज होता है गर्मी के मौसम में, अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मतलब इसी वक्त से ही शुरू हो जाती है और नए फसल भी उगते हैं, उसके लिए भी हम सेलिब्रेशन करते हैं। गाय माता का जो गोबर होता है, कई लोग लेप लगाते हैं, कुछ लोग उनके बहुत प्रकार से मनाते हैं, ठीक है। तो गाय माता को भी बहुत ही हम लोग मानते हैं। तो गाय माता को भी आज के दिन या फिर हमेशा ही हम लोग उनकी पूजा करते आते हैं, लेकिन आज के दिन बहुत ही स्पेशल माना जाता है। कि जो भी हो, हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हर त्योहार का कुछ ना कुछ महत्व है। तो आज के दिन सूर्य भगवान, आज और कल, ठीक है, कल के दिन भी जरूर आप, अभी मेरा लेट हो गया लेकिन जरूर आप दर्शन कीजिए सूर्य भगवान के, जरूर दर्शन करने की जरूरत है आप लोगों को। तो मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये थी फ्रेंड्स कि आप लोगों को एक गाइडेंस है। अब मैंने वो स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था, लेकिन वो वहां पे बताऊंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे ये सारी चीजें बताने के बाद ही मैं ये वाली रिवील करने वाली थी। कि फ्रेंड्स ऐसा होता है ना कि हर वक्त किसी न किसी कारण से हम लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है। तो हर वक्त हर चीज से हमें सीखना ही सीखना है, भले ही हमारी उम्र का कोई ये नहीं, हम लोगों ने कितने जन्म लिए होंगे, उसके बाद में ये जन्म फिर से मिला है हमें कि इस अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए ये वाले जन्म में तो भी हम लोग कंप्लीट कर सके। तो ये जो चीजें होती है कि हम लोगों को इसी जन्म में क्या पूरा कर पाएंगे, इसका डाउट नहीं होना चाहिए कि हम लोग इसी जन्म में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो सब हम लोगों को प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम लोग छोड़ दे। तो जब भी मैंने बोला था उस एनर्जी में अगर कोई भी थे या है अभी भी,
तो समझ जाइए कि वो आपकी थॉट्स नहीं है। तो मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में बताया था आप लोगों को कि इनर वर्क मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं होता है, लेकिन मेडिटेशन करना भी जरूरी होता है। मेडिटेशन से हम अपनी अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अर्थ की वाइब्रेशंस को कैसे हाई करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो डिवाइन फेमिनेंस या डिवाइन मैस्कुलेंस की एनर्जी, देखो सब लोगों को करना बहुत जरूरी होता है मेडिटेशन, सब भी सोल्स को, लेकिन स्पेशली हम जब करते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और हम लोग बहुत प्रसन्न रहने लगते हैं। और जब हम प्रसन्न रहने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली अर्थ को भी अपनी वाइब्रेशंस मिलती है। और उसी के साथ साथ में हम जब भी मेडिटेशन करते हैं तो मतलब हम जो सोचते हैं, मतलब जिस बारे में हम थिंक करते हैं उसी तरफ हमारी एनर्जी फ्लो होती है। हम जिस इंसान के बारे में सोचेंगे उन्हें हमारी एनर्जी मिलती है। उसी प्रकार से हम जब अर्थ के बारे में सोचते हैं तो अर्थ को एनर्जी मिलती है। जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं, उनमें लीन होते हैं, भगवान के नाम लेते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो हमारी एनर्जी उसी तरफ फ्लो होती है। तो जैसे कि मकर संक्रांति के वक्त स्पेशली सन को रिप्रेजेंट किया जाता है कि सन ही है मेन, कि सन की वजह से ही फसल निकली है, नई नई चीजें निकली है। तो ये यहाँ से भी हमें हर त्योहार का एक मीनिंग होता है और हर त्योहार को हमें समझना भी बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि सूर्य भगवान को हमें हम लोगों ने दर्शन लेके उनको भी एनर्जी, उनकी भी एनर्जी, वो भी हमें एनर्जी प्रदान करते रहते हैं हमेशा। और उनकी प्यारी सी स्मूथ एनर्जी जो सुबह के वक्त होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो सब लोगों को वो तो करते ही होंगे आप लोग वैसे भी, कि सूर्य भगवान के दर्शन लेना, दर्शन करना और उनको प्रणाम करना। सूर्य भगवान के जो भी है, आप उससे सोलर प्लेक्सस से हमारा जो चक्र है उससे बैलेंस होता है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कई प्रीवियस वीडियोस में। तो ये बहुत जरूरी है। हमारा ऑरा भी बहुत ही स्ट्रांग बनता है उनके दर्शन से। कभी कभी हम कर नहीं पाते हैं दर्शन, लेकिन मैक्सिमम करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए हम लोगों को। मतलब सुबह के वक्त, ऐसे तो दोपहर के वक्त तो है, लेकिन सुबह के वक्त का ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, जो 7 बजे के आसपास जो धूप निकलती है, ठीक है। तो मकर संक्रांति के इस अवसर पर और जो हमें सीखने को मिल रहा है, हर चीज में कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उसको रिसीव कीजिए, हर वक्त रिसीव कीजिए। और इसी जन्म में हमारे इनर वर्क को करके इस अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाना है और मोक्ष को प्राप्त करना है। अब मोक्ष को प्राप्त करना क्या होता है? अब मोक्ष को प्राप्त करना मतलब कि भगवान में लीन हो जाना पूरी तरह से, मतलब भगवान ही हमारे अंदर है और वो उस स्टेज में पहुंचना कि उस पवित्र आत्मा से भी पवित्र आत्मा बनना। कि हम तो पहले से पवित्र आत्मा है ही, लेकिन हमारे पूरा क्लीन होके, हम पूरी तरह से क्लीन होके, मतलब पूरी तरह से क्लीन होके, कि पूरे कर्मास को क्लियर करके, पूरे जो भी हमारे एनर्जीज को क्लियर करके, हमारे इच्छाओं को, हमारे ईगो को, सबको नष्ट करके, जितनी भी जेलसी इश्यूज है हमारे अंदर उन सबको नष्ट कर, वो सारी चीजें नष्ट होके सिर्फ हम प्योर डिवाइन सोल बन चुके हैं। और तब हम पूरी तरह से और भी प्योर बन के जब हम मोक्ष को पाते हैं, ठीक है, जब हम मोक्ष को पाते हैं तो वो होता है एक्चुअल में हम पवित्र आत्मा जब हम बनते हैं पूरी तरह से। मतलब हम पहले से तो पवित्र आत्मा है ही, लेकिन और भी शुद्ध बनना है ना, प्योर बनना है ना, वॉल लेयर्स को क्लियर करके। तो वैसे बनने के बाद में भगवान फिर उनको, उन सोल्स को वरदान देती है जो ट्विन्स है यहाँ पे, कि तुम अब एक हो जाओ और मेरे पास आके अपना काम करो। वहां पे रह के या फिर से जाना है अर्थ पे और फिर से ये सारी चक्कर करना है, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन भगवान बिल्कुल रेडी है हर चीज के लिए, समझ रहे हो? मैं इस पे और डिटेल में वीडियो बताऊंगी, क्योंकि इसको मैंने ठीक से इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे पता है। इस चीज को और एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना था कि अपनी एनर्जी को समझो कि आप क्या हो, क्योंकि किसी और 2-3 दिन के लिए किसी के पास में, किसी के साथ में ज्यादा दिन भी हो सकती है ये चीजें, कि वो एनर्जी आपको खुद